देखो जी, प्रधानमंत्री का तो विकल्प ही नहीं है भारत देश में। कोई व्यक्ति इतना सक्षम ही नहीं है सिवाय मोदी जी के अलावा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं तो अभिनव वाला मामला देख लो, सर्जिकल स्ट्राइक देख लो, कश्मीर की व्यवस्था देख लो, तो सब में बेहतर है। और आप कहोगे तो स्वर्ण कलम से लिख के दे दूंगा, मोदी जी 24 में तो पक्का आ रहे हैं, डेफिनेटली हमने कह दिया। ऐसा क्यों लगता है आपको कि भाई 1,00,000% मोदी जी ही आएंगे? डेफिनेट, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प नहीं है, विकल्प ही नहीं है यार। जो सामने आपसे मैं डिबेट करूंगा या फाइट करूंगा तो मेरी भी तो क्षमता आपकी बराबर होनी चाहिए। तो जब आप उस के योग्य नहीं है, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, तो आप कहाँ से कर पाओगे? तो जो व्यक्ति विशेष के सामने होगा तो तभी तो ऑप्शन होता है। जब वो व्यक्ति नहीं है तो कैसे करोगे? नहीं, मेहनत तो राहुल गांधी जी भी धरातल पे कर रहे हैं, भी जिस तरीके से पैदल चल रहे हैं, लेकिन मोदी जी को लेके आपके अंदर इतनी श्योरिटी, इतना मतलब आप इतने पक्के कैसे हैं? क्या ऐसा मोदी जी ने कर दिया कि भाई हाँ 1,00,000% उनको फिर से आना है? मैं अकेला नहीं बोल रहा, जनता जनार्दन की आवाज़ है। कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, वो पब्लिक को लगता है गलत हुई, पर होना भी ज़रूरी था। जो नोटबंदी है या जीएसटी वगैरह, जीएसटी इनका लाया हुआ था कांग्रेस वालों का, और करप्शन भी थी, लोगों पे बहुत पैसा इकट्ठा था। अब जीएसटी से जो लोगों का पैसा आ रहा है ना, कई लाख करोड़ गवर्नमेंट के पास आया, तो वो विकास में तो जाएंगे कि मोदी जी अपने घर पे ले जा रहे हैं, उनके तो बालक ना है यार, बच्चे ना है। इकला व्यक्ति क्या करेगा? वो फकीर आदमी झोला उठाया, वो तो कह रहे हैं हम चले जाएंगे भाई, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। और बुजुर्ग हैं, अरे कब तक के हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, उनका क्या लोभ है? वो तो बात आपकी ठीक है भी भाई, मोदी जी जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, उनका आपस में परिवार का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। अपने भाइयों से भी नहीं रखते, कोई भाई कोई उनका कोई भाई तरक्की पे नहीं है, किसी बहन भाई भतीजे को कोई लगा रहे हो। वो तो एक व्यक्ति है अपने लिए, मैं तो ये कहूँगा संत आदमी है, और संत आदमी है, संत आत्मा है, लोगों के लिए कल्याण के लिए भगवान ने भेजा, तो वो कल्याण वाली बात कर रहे हैं। अब ये लोगों की सोच है, और जो चेयर पे होता है तो कुछ लोगों के लिए वो अच्छा होता है, कुछ के लिए बुरा होता है। अब सारों के लिए अच्छे हो जाए तो फिर तो ये क्या कहेंगे, राम राज्य आ जाएगा। नहीं, शादी तो राहुल गांधी ने भी नहीं की, वो भी अकेले ही है मोदी जी की तरह। बड़ों ने क्या कहते हैं, 65 साल में क्या करके दे दिया, क्या दे दिया उन्होंने? अगर आप कहोगे तो क्या दे दिया उन्होंने 65 साल में? बता रहे हैं कि देश चलाना सिर्फ कांग्रेस को आता है। चलो जी, तो कितना चला दिया, कितनी तरक्की हो गई। सिलेंडर तो उनके ज़माने में भी महंगे हुए, और पेट्रोल तो उनके, अरे भाई समय के साथ में हर चीज़ महंगी होती है। ये एक चक्र है, जीवन का चक्र है, जैसे चलते रहोगे। अब हम अपने बचपने का बताएं, सन 84-85 के ज़माने में 1 रुपये 40 पैसे को हमने गेहूँ लिए हैं। अच्छा। और आज कितने को है? 35 रुपये 40 पैसे को हैं। कितना डिफरेंस हो गया, 100% से ऊपर का हो गया ना। तो हम ये कहें कि मोदी जी ने बढ़ा दिया। बता रहे हैं कि मोदी जी ने देश से भाईचारा खत्म कर दिया। भाई मैं मोहम्मदन हूँ, मुझे तो लगता नहीं उन्होंने मेरे को गालियाँ बकी हूँ, या मेरी मोहम्मदन कौम को गाली बकी हो मोदी जी ने कभी किसी के लिए। और क्या कहते हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने काम किया, तो कहाँ से वो भारत टूट गया ये बताओ? नहीं, कहाँ से तोड़ दिया उन्होंने? कहाँ से मोहम्मदनों के लिए गलत बोल दिया क्या, या मोहम्मदनों के ऊपर उन्होंने स्पेशली कुछ गलत करवा दिया? ये भ्रमित करने वाली बात है, समाज को बांटने वाली बात है। मैं तो ये कहता हूँ, भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो वाली व्यवस्था कर रहे हैं। भारत तोड़ो वाली, हाँ, ऐसी बातें करके तो ये ऐसा क्यों लगता है? अरे आप साफ साफ देख लो यार, वो मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। अरे भैया कहाँ कर दिया, एक तो बता दो यार। हमारी तो, मैं मोहम्मदन होने के बाद में, मुख्तार रशीदी मेरा नाम है, हिंदू मेरे कम से कम 100-150 मित्र होंगे। बैठना भी है, खाना भी है, शादी ब्याह में भी जाते हैं। हमें तो नहीं लगता कि यार टूट रहा, कभी हमें भी डर वाली वो नहीं लगती कि यार ये हमारा दोस्त जो राहुल है यार, कहीं ऐसा ना हो अपने घर में बंद करके हमें मार दे। हम तो यार उसके साथ में बैठते भी हैं, खाते भी हैं, सब कुछ है, पीते भी हैं, और प्रेम है हमारे, वो भी हमारे वहाँ आता है। तो आपको ऐसा नहीं नजर आता? नहीं, मेरी नज़र में तो कहीं भी नहीं दिख रहा यार कि भारत में ये व्यवस्था और लोगों में डर हो कि एक वर्ग विशेष के लिए कि यार वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, वो पंजाबी हैं, वो ईसाई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जी रहे हैं अपनी लाइफ। बात को लेके अभी देश में बहुत लंबे टाइम तक चर्चा चली, जो हमारे देश की आर्मी है, हमारे देश की आर्मी की अभी झड़प हुई थी चाइना के साथ में, और उसको लेके बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई। हमारी देश की आर्मी का स्टेटमेंट ये है कि चाइना भारत के अंदर नहीं आया है। राहुल जी बता रहे हैं कि चाइना भारत के अंदर आ चुका है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी पे विश्वास करना चाहिए, चाइनीज मीडिया पे विश्वास करना चाहिए? देखो जी, राहुल जी किस बेस पे कह रहे हैं, कोई उनके पास प्रूफ है तो वो प्रूफ ला के दिखाएं। दूसरी चीज़ ये है कि वो झड़पें हुई थी, और झड़पों का जवाब
हमारे जवानों ने भी दिया। अब अगर उसमें कड़क एक्शन लिया जाता है, समझे आप मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, तो जो यूक्रेन में और जो रूस में हो रहा है उसकी दहलीज पे देश पहुंच जाता और उसे कूटनीतिक व्यवस्था कहते हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी ने और हमारे विदेश मंत्री जी जो जयशंकरन जी उन्होंने तो मिल बांट के पूरे विपक्ष के साथ में बात करके और सत्ता पक्ष ने उसे दूर कर लिया। और यार वो तो लड़ाई है, बॉर्डर पे हो तो कहीं ना कहीं झड़पें होती हैं, घर में भी भाई भाई लड़े लेते हैं, तो इतना बड़ा इशू नहीं था। अगर आप उसे इशू बनाओगे तो जो देश के लिए और चीज़ें उससे ख़त्म हो जाते हैं, फिर देश वार की तरफ चला जाता। लड़ाई का एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, उन्होंने बोला कि सेना भारत की बॉर्डर पे पिट रही है और मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हैं। देखो जी, ये भड़काने वाला, उन्माद फैलाने वाला और खुद क्या कहते हैं जी युद्ध लादने वाली बात होती कि जो इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। सरकार को मालूम है हमें क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा तो देश के हित के लिए ही लिया होगा और देश हित के लिए ही किया है। और जज्बात से या प्रोपेगेंडा वाली बातें करते हैं, वो एज ए पॉलिटिक्स बात कर रहे हैं। यहाँ पॉलिटिक्स की बात न करके जो प्रधानमंत्री जी ने, जो रक्षा मंत्री जी ने जो भी डिसीजन लिया, हम ये समझते हैं बहुत बढ़िया किया। आपको कैसा लगता है कि जब से मोदी जी आए हैं 2014 से बाद में हमारी आर्मी का स्टैंड कैसा है? मजबूत हुई है, कमजोर हुई है, ऐसी है, क्या बदलाव हुआ है? कुछ नजर आता है धरातल पे? भाई धरातल पे तो बहुत बढ़िया स्टैंड रहा है। आप अभिनव वाला मामला देख लो, सर्जिकल स्ट्राइक देख लो, कश्मीर की व्यवस्था देख लो, तो सब में बेहतर है। गुड अवेयरनेस है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। अब वो लोग कहते रहे तो उससे कोई फ़र्क कोई सा पड़ रहा है? तो सारी चीज़ें बढ़िया हो रही हैं, गुड हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं। अब किसी के कहने से, और विपक्ष में भी और विपक्ष वाले नहीं कह रहे सिर्फ एक, तो वो तो फिर ऐसा लगता है कि जलसी की वजह से कह रहे हैं कि वो व्यक्ति विशेष वाली बात कर रहे हैं, राजनीतिक बात ना करके। ये मोदी जी बस उनके लिए बुरे हैं, मोदी जी लग रहे हैं। अब जैसे कि डॉक्यूमेंट्री बनवा ली इन्होंने अपने लोगों से, और जो माहौल है देश का उसे ख़राब करने की वो व्यवस्था कर रहे हैं। अरे भाई वो BBC डॉक्यूमेंट्री, हाँ जी, मैं उसी की कि कहीं ना कहीं बैकडोर में कुछ ना कुछ तो है। अब ये क्यों पूछो, मैं भी फंस जाऊंगा कि किसका है। कहीं ना कहीं किसी ने तो कुछ किया है, करवाया है। नहीं, BBC जो है एक न्यूज़ चैनल है, वो ब्रिटेन का न्यूज़ चैनल है। अगर BBC ये बोलता है कि उसके जिम्मेदार मोदी जी हैं, तो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उनको बरी कर चुका है, उस मामले में दोषी नहीं पाए गए मोदी। नहीं यार, एक बात बताओ, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपकी बात का आपसे ही क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं आपको ये कह दूँ कि लाल किले की गद्दी पे आपको बैठना, आपको प्रधानमंत्री या राजा बनना है, तो राजा का धर्म होता है राज धर्म। तो मैं आपके लिए हिंदू भी और मोहम्मदन भी दोनों बराबर होंगे या एक का कत्ल करवाओगे? आप मुझे जवाब दे दो, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, दोनों बराबर ही होंगे। तो यार वो तो पुत्र की समान होते हैं, राजा जो होता है पिता होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक सीट पे बैठा हुआ होता है, जो चेयर पे बैठा हुआ होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, वो विवेक से काम लेता। अब उन्मादी भीड़ थी, उसने क्या किया, तो दोनों तरफ से था, एक्शन का रिएक्शन होता है। अच्छा, अभी जिस तरीके से जो भारत के अंदर राजनीतिक माहौल है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं कि भाई इस बार किसको मौका मिलना चाहिए आपके हिसाब से? मोदी जी के जो 8 साल का कार्यकाल रहा, जैसे राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, और दूसरे विपक्षी नेता भी किस स्टैंड में आपको नजर आते हैं, किसको मौका मिलना चाहिए? देखो जी, प्रधानमंत्री का तो विकल्प ही नहीं है भारत देश में। कोई व्यक्ति इतना सक्षम ही नहीं है सिवाय मोदी जी के अलावा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ नहीं तो, और मैं तो ये कहूँगा 1,00,000%, मेरा परसेंट 1,00,000 होता।